हेलो गाइस। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक वैदिक काल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और आज हम इसमें जानेंगे ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि इन मंडल में से कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट मंडल है जिनके क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर 10 मंडलों की बात करें तो इनमें से जो नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक के मंडल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं और इन्हीं मंडलों को वंश मंडल, ऋषि मंडल या गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंडल है फर्स्ट, वो है नंबर 3 का मंडल। इसमें गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है और इसको लिखा है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र जो है वो सवित्र देव को समर्पित है और ये हम सब जानते हैं कि सवित्र देव जो है वो सूरज का ही रूप है, परंतु सुबह के सूरज की किरणों के निकलने से पहले का जो सूरज होता है उस देव को ये समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मंडल है नंबर 4। इसमें कृषि के ऊपर श्लोक लिखे गए हैं और इसमें एक ही श्लोक है जिसका जो नंबर है वो है 57वां श्लोक और इस एक श्लोक में 24 मंत्र बताए गए हैं कृषि के लिए। अब अगर हम लोग ऋग्वेद के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे एक आदमी थे पृथुवैन, जो कि उस टाइम के कृषि वैज्ञानिक माने जाते थे और इनको इंडिया के प्रथम कृषि वैज्ञानिक भी माना जाता है, क्योंकि ये जो है उस टाइम पे ये बताते थे कि कौन से सीज़न में किस तरह की फसल उगानी चाहिए, मतलब कैसी चीज़ों को हमें करना चाहिए। तो ये हमें उस चीज़ के बारे में बताते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है पृथुवैन। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मंडल आता है वो नंबर 6 आता है। इसमें बस ये याद रखना है कि ये किसने लिखा था, तो ये भारद्वाज ने लिखा है। उसके बाद नंबर 7 मंडल भी इम्पॉर्टेंट है, ये वशिष्ठ ने लिखा है और इसमें दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। और ये जो युद्ध हुआ था ये 10 राजा जो कि आर्य और अनार्य राजा थे, और किसके साथ हुआ था ये युद्ध? ये हुआ था सुदास जो कि भरतवंशी राजा था, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी के पास। पुरुषनी नदी आज की रावी नदी का पुराना नाम है और इसमें जो विजयी रहा था राजा वो रहा था सुदास। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मंडल आता है वो आता है नंबर 9। इसमें सोमरस के बारे में बताया गया है और ये हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे जो पूजनीय देवता थे इंद्र, उनको सोमरस बहुत पसंद होता था, इसलिए इंद्रदेव को सोमापा के नाम से भी जाना जाता था। अब ये सोमरस जो है वो मुंजवत पर्वत से लाया जाता था। मुंजवत पर्वत आज के पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के आसपास का एरिया माना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मंडल है। इसके बाद लास्ट मंडल है 10th। ये सबसे नया मंडल है। इसमें 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। अब पुरुष सूक्त की बात करें तो इसमें वन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वन व्यवस्था में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो वन व्यवस्था है ये उस टाइम पे कर्म आधारित नहीं थी, जन्म आधारित थी। मतलब कि कर्म के आधार पर लोग जो है वो किसी भी वन को चूज़ कर लेते थे। अब अगर इन वन व्यवस्था की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो परम पुरुष थे, विराट पुरुष, उसके जो बुद्धि या मुख से जो निकले हैं वो निकले हैं ब्राह्मण। मतलब जो बुद्धिमान होते थे, उच्चारण करते थे, मंत्रों का उच्चारण करने वाले होते थे, उनको ब्राह्मण में रखा जाता था। उसके बाद जो परम पुरुष के कंधों से निकले हैं, जैसे जो ताकतवर होते थे, लड़ाई में अपना साहस दिखाने वाले होते थे, उनको क्षत्रिय में रखा जाता था। ऐसे ही परम पुरुष के पेट से जो व्यापारी होते थे उनको वैश्य की कम्युनिटी में रखा जाता था, और जो लोग सेवा भाव रखते थे, सेवा में लीन होकर कार्य करते थे, उनको शूद्र कम्युनिटी में रखा जाता था। तो इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम पे किसी को भी मतलब अच्छी या बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। लोग अपनी इच्छा के अनुसार कर्म के आधार पर किसी भी कम्युनिटी को जो है वो चूज़ कर लेते थे। तो ये थी 4 प्रकार की वन व्यवस्था उस समय पे। अब बात करें नदी सूक्त की, तो इसमें हमें नदियों की जानकारी मिलती है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो उस टाइम पे जो सबसे
पूजनीय पवित्र नदी मानी जाती थी वो मानी जाती थी सरस्वती। अब ऋग्वेद में सिंधु का सबसे ज़्यादा नाम लिया गया है, वो लिया गया है 33 बार। अगर यमुना की बात करें तो वो 3 बार लिया गया है और गंगा का नाम सिर्फ और सिर्फ 1 बार लिया गया है। ऐसे ही अगर विवाह सूक्त की बात करें हम लोग तो इससे हम लोगों को विवाह की जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद में जो है वो 8 प्रकार की शादियों की बात की गई है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई हो। अगर मैंने कोई चीज़ स्किप की हो तो प्लीज़ करके कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैंने कौन सी चीज़ जो है वो स्किप कर दी है इन मंडलों को लेके। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।